और इस तरह से अप्सरा आर्चर्स का स्कोर 40 रन 2 विकेट के नुकसान पर। और प्रशांत ने अभी एक चौका और एक छक्का लगाया है और उससे रनों का इजाफा, तेजी के साथ रन बढ़ रहे हैं। और प्रशांत जब बल्लेबाजी करते हैं तो रनों में जो तेजी से इजाफा होता है वो काबिले तारीफ। बहुत ही अच्छा माहौल आप देखिए, हर तरफ बहुत ही पॉजिटिविटी। DUCL 3 का फाइनल। 43 रन टीम का स्कोर 2 विकेट के नुकसान पर। चौथे ओवर की तीसरी गेंद फेंकी जानी है। बॉलर ईशू जून की गेंद, कलाइयों का इस्तेमाल। और यहां से जब तक कि थ्रो आता, 1 रन लिया दोनों बल्लेबाजों ने। रनों में अब तेजी से इजाफा हो रहा है, विकेटें भी गिर रही हैं और टीम का स्कोर हुआ 41 रन 44। अभी 1 रन लिया है, 44 हुआ है टीम का स्कोर 2 विकेट के नुकसान पर। ईशू जून तैयार, इधर प्रशांत तैयार। दोनों महान खिलाड़ी इस टूर्नामेंट की खोज में कहूंगा। बिल्कुल और बिल्कुल मिडल ऑफ द बैट करके मार रहे हैं। और देखिए किस प्रकार से आप इसे कहेंगे, दन दनाता हुआ छक्का। जी हां, और टीम का स्कोर जो है हाफ सेंचुरी पार करा दी है टीम की। 50 रन हुआ टीम का स्कोर 2 विकेट के नुकसान पर। 50 रन पार टीम के 41 छक्के से। बिल्कुल। और इस तरह से प्रशांत भंडारी, हालांकि शुभम अरोड़ा के तौर पर एक जाना माना उनका जो पार्टनर था वो बहुत जल्दी आउट हो गया, लेकिन यहां विकास के साथ अपनी पारी को जमाते हुए, संवारते हुए मैं कहूंगा, पारी को जमाने के साथ साथ संवार रहे हैं। कोई अतिरिक्त जोखिम नहीं उठा रहे हैं, लेकिन जो गेंद जाती है उनको सही मिलती है, कदमों का अच्छा इस्तेमाल करके उठा देते हैं 6 रनों के लिए। बिल्कुल। अगर उनके मतलब की गेंद है ना, तो उसका स्थान है ग्राउंड से बाहर। 6 मतलब 6 रणजी खेल चुके हैं पहले। और देखिए किस मतलब स्लाइस किया और अंजाम वही। 4 या 6, मेरा इस टाइम ऑप्शन है 4। 54 रन टीम का स्कोर। और आपको याद आ रहा होगा 2003 का वर्ल्ड कप, जिसमें सचिन तेंदुलकर ने ऐसे ही शोएब अख्तर की गेंदों को पॉइंट के ऊपर से जो उठाया था छक्के के लिए। बिल्कुल कुछ वैसा कुछ दृश्य देखने को मिला। सिर्फ उस बॉल को राह दिखाई गई कि सुन तू उधर जा। 54 रन टीम का स्कोर 2 विकेट के नुकसान पर। और ये ओवर संपन्न। अभी वही ओवर चल रहा है। प्रशांत हैं स्ट्राइक पर। ईशू जून, जिन्होंने काफी विकेट चटकाए हैं, बहुत अच्छे धाकड़ बल्लेबाज भी हैं, एक अच्छे ऑलराउंडर की भूमिका में। और इस गेंद को उन्होंने निकाला, लेकिन यहां पर फील्डर मौजूद। गैप से जब तक कि थ्रो आता, 1 रन दोनों बल्लेबाजों ने दौड़ा। अंपायर को धीरे धीरे आदत हो रही है 4 और 6 का साइन दिखाने की। एक अच्छी शुरुआत टीम के लिए। 4 रन। तो टीम का स्कोर हुआ 58 रन 2 विकेट के नुकसान पर। रनों में बहुत ही तेजी के साथ, मैं कहूंगा रनों का बहाव पिछले 2 ओवरों से देखते ही बनता है। आजा भाई, क्या बोलना है बताओ। भाई कैसा लग रहा है और अच्छा रहना चाहिए। हमारे उसमें नहीं है ना ये? नहीं ये इंडियन न्यूज़ का नहीं है। अच्छा हाँ कोई बात आती है यार। कोई नहीं उनको छोड़ो यार। अरे 1 मिनट। 58 रन टीम का स्कोर 2 विकेट के नुकसान पर। अप्सरा आर्चर्स, जिनके सामने 167 रन का लक्ष्य है। बाहर ले जाए इनको यार। वेलकम टू द फाइनल ऑफ DUCL। और अब बॉलिंग में तब्दीली। अनिल गुप्ता आए हैं। माहौल है यहाँ पर। स्कूल के बच्चे, टीचर्स, प्रिंसिपल, स्पोर्ट्स टीचर्स, डांसिंग, सिंगिंग। और अनिल गुप्ता का सामना करने के लिए तैयार विकास। और जिस तरह से अंतराज पंजाबी बाग अप्सरा आर्चर्स खेल रहे हैं,
लग रहा है कि जल्दी मैच को अपने गिरफ्त में कर लेंगे। यार वैसे मैं एक बात कहना चाहूंगा यार, ये विकास बाएं हाथ के बल्लेबाज और अनिल गुप्ता दाएं हाथ से उनकी गेंदबाजी, कदमों का अच्छा इस्तेमाल और गेंद को निकाल दिया गैप से 4 रनों के लिए। पॉइंट की दिशा में एक बेहतरीन चौका। स्कोर हुआ टीम का 62 रन 2 विकेट के नुकसान पर। रनों का सैलाब बढ़ता हुआ तेजी के साथ रन निकल रहे हैं बल्ले से। ऑल ओवर इंडिया से अब हर जगह से बहुत अच्छा रिस्पांस है यार। और ये चीजें ना, ये चीजें आगे जाके कहां एक छोर से प्रशांत भंडारी रन बना रहे हैं तो दूसरे छोर से विकास भी रन गति में लगातार इजाफा करते हुए। यूनाइटेड बाएं हाथ के बल्लेबाज विकास, हाँ जी वापस, और यह अनिल गुप्ता की गेंद। ओ कोई जोखिम नहीं उठाया और जॉन्टी क्या लग रहा है आपको, वापसी है क्या? फील्डिंग अच्छी है, लेकिन बल्लेबाजों की मैं तारीफ करूंगा इस वक्त प्रशांत भंडारी और विकास की, कि गेंद का बहुत अच्छा इस्तेमाल कर रहे हैं। और इस बार पुल कर दिया है गेंद को सीमा रेखा के बाहर 4 रन के लिए। लॉन्ग लेग दिशा में लगाया हुआ ये चौका और स्कोर पहुंचा 66 रन। हाँ जी मनोज जी, जैसे जैसे पारा चढ़ रहा है और गेम का पारा भी चढ़ रहा है। जी हाँ, मैं तो कहूंगा रनों का सैलाब आ गया है। पिछले 3 ओवरों में बहुत तेजी से रन बन रहे हैं और न सिर्फ प्रशांत भंडारी के बल्कि विकास भी दूसरे छोर पर रनों में लगातार इजाफा करते हुए। पहले उन्होंने चौका लगाया, ये देखिए एक चौका और उन्होंने लगाया, फिर झड़ी फिर झड़ी फिर झड़ी, और ये चौके हर झड़ी और हर पल। वेरी गुड, बहुत अच्छा। टीम का स्कोर 70 रन 1 विकेट के नुकसान पर। और 70 रन बन चुके हैं। बहुत ही अच्छा। बिल्कुल अप्सरा आर्कर टीम के। प्लीज कौन सा ओवर है बेटा, प्लीज पांचवा ओवर चल रहा है और 70 रन बन गए हैं हृदेश। ये तो लगता है कि मैच को 15 ओवर में समाप्त करने के मूड में दिखाई दे रहे हैं। मनोज जी, ऐसा तो मुझे नहीं लग रहा है। क्यों यार, एक गेम ही ऐसा है, कभी आपको इधर ले जाएगा कभी उधर। तो मैं नहीं मानता कि अभी कुछ भी कहना ठीक है। 2 सफल गेंदे और अब दोबारा मैच में। चलिए हम भी उम्मीद करते हैं कि मैच रोमांचक बने, पूरे 20वें ओवर तक जाए, ताकि जो दूर दूर से डीएवी स्कूल के जो बच्चे आए हैं वो भी रोमांचित हो सके। बिल्कुल बिल्कुल, सब यही चाह रहे हैं कि माहौल। बेटा यहाँ चढ़ जाओ। अनिल गुप्ता राइट आर्म ओवर द विकेट और स्लोअर गेंद, गति में थोड़ा सा परिवर्तन उन्होंने किया। ये बहुत मायने रखता है किसी भी गेंदबाज के लिए। यदि आप गति के परिवर्तन से यदि छकाते हैं बल्लेबाज को, रनों पर अंकुश लगाते हैं, तो उसके काफी मायने होते हैं। मैं वही कहूंगा कि जैसे कि आप ये देखिए ना कि गेंद को हवा में ज्यादा देर तक रखते हैं, लूप बनाते हैं, उकसाते हैं, मारो मारो, इसी चक्कर में बैट्समैन कभी कभी फंस जाता है और फंसने के बाद रिजल्ट वही, मेरा विकेट डाउन। टीम का स्कोर 71 रन 2 विकेट के नुकसान पर। बेटा पीछे से आओ। और अब प्रशांत भंडारी, दूसरे छोर से विकास ने खूब रन बनाए हैं और अब बारी है प्रशांत भंडारी की। और अब गेंदबाज राहुल दूर वाले छोर से, जो कजारिया एंड जिसे कहा जाता है, कजारिया एंड से राहुल तैयार और सामने प्रशांत भंडारी। फुल टॉस गेंद और उसके साथ जो हश्र होना चाहिए था वही हुआ। गेंद गई सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए। नो बॉल का इशारा अंपायर द्वारा। इसका मतलब एक और फ्री की गेंद खाते में और 4 रन का फ्री गिफ्ट, यानी 70 से स्कोर सीधा 75। बिल्कुल बिल्कुल, 71 से 76। पहले 1 रन बना था पिछले ओवर की आखिरी उसमें, और अब 76 रन हो गया टीम का स्कोर। अब दोबारा से वही बॉल डालेंगे और देखते हैं कि क्या हर्षद होता है। 70 रन हो गए हैं 5 ओवर में। प्रशांत भंडारी बैटिंग पर और राहुल तैयार एक बार फिर से।
बाएं हाथ से ये गेंद और इस गेंद को उठाया और खतरनाक हो सकता है, और ये गेंद बिल्कुल बीचों बीच गिरी, किसी फील्डर ने कोशिश नहीं की, और ये फ्री हिट भी था। ये भी बात समझ में आती है क्योंकि नो बॉल थी इससे पिछली। ज्यादा 1 रन ही ले पाएंगे, सर के ऊपर बॉल था, फ्री हिट में कोई बात नहीं, चूक गए इस बार। पहली बॉल पर 6 रन आए हैं, 5 रन नो बॉल पर और फिर सीरीज पर सिंगल। और अब स्ट्राइक के लिए विकास आए हैं जो लगातार ताबड़तोड़ हमले कर रहे हैं, चौके लगा रहे हैं, जहां जरा सा उनको रूम मिलता है उसका भरपूर फायदा उठा रहे हैं। पिछले दिवसों में हाईएस्ट रन गेटर था सर, पिछले दिवसों में 2 सेंचुरी मारी थी पिछली बार ये वही तो सर जो 43 इयर्स का है। कौन? ये विकास 44 साल का है, 2 सेंचुरी मारी थी पिछले DSL 2 में। और पिछले सीजन में 2 सेंचुरी लगाई थी विकास ने, और यहां पर 1 रन दौड़ लिया। 78 हुआ टीम का स्कोर 2 विकेट के नुकसान पर। पीछे से आ जाएंगे। प्रशांत भंडारी आए हैं ऐसे लगा दे। और विकास ने पिछली गेंद पर 1 रन लिया था, और अब देखना है राहुल का के सामने प्रशांत भंडारी बच्चों आगे से नहीं आना है। कैसे रनों को बटोर पाते हैं। कट बहुत अच्छा करते हैं प्रशांत भंडारी। बिल्कुल बिल्कुल, और अभी भी बताओ यार, यहाँ से मत आओ। बेटा यहाँ मत लगा, वहां लगा। ये क्या लगा दे? ब्लॉक कर देना रास्ता। और मुझे अब लगता है ज्यादा से ज्यादा वो स्ट्राइक लेना चाह रहे हैं। यदि वो चाहते तो इस पर 1 रन ले सकते थे कट करने के फलस्वरूप, लेकिन उन्होंने कोई रन नहीं लिया। तैयार एक बार फिर से राहुल। भाप रहे हैं कि एक मुझे मिले अच्छी सी तो मैं लगाऊं उसको बाउंड्री पार, सिंगल। इस बार भी काफी देरी में उन्होंने रन लिया, वो भी बाउंड्रीज के चक्कर में है। 1 या 2 रनों से वो काम चलने वाला नहीं है, क्योंकि उनकी जो फितरत है खेलने की, जो उनकी शैली है, वो चौके छक्कों वाली शैली है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, क्राउड को हमेशा एंटरटेन करते रहते हैं। 6-4 की बारिश, बहुत अच्छा माहौल ऑल ओवर DUCL 3 के फाइनल्स में यहां साहिबाबाद से। वाइड का इशारा, एक्स्ट्रा खाते में 1 रन। स्कोर हुआ 80 रन 2 विकेट के नुकसान पर। अप्सरा आर्चर्स का स्कोर और 167 रन का लक्ष्य है उनके सामने, जो बहुत आसान लगता हुआ। विकास एक बार फिर से आए हैं, जो कि बाएं हाथ के बल्लेबाज, और इस बार अपील और आउट, लेकिन अभी भी क्रीज पर खड़े हुए हैं। ये बात समझ में नहीं आ रही। ये साफ तौर पर बल्ले का बाहरी किनारा लेती हुई विकेटकीपर के दस्तानों में गई थी, लेकिन जाने में, आउट होकर जाने में बहुत विलंब किया उन्होंने, बहुत समय लिया विकास ने। समय इसलिए लिया क्योंकि पारी से नाखुश, उस शॉट से नाखुश जो उन्हें पेविलियन भेज रहा है। मैं चाहता हूं, मैं आया हूं, मैं मारूंगा, लेकिन अप टू द मार्क नहीं मारूंगा तो दुख तो होता ही है खिलाड़ी को। जी हाँ, 80 रन 3 विकेट के नुकसान पर। अप्सरा आर्चर्स का स्कोर 6 ओवर में, 6 ओवर में 80, विशाल का स्कोर, लेकिन तीसरा विकेट भी गिरा है। बिल्कुल, इसलिए मैच थोड़ा सा रोमांचक होता हुआ। यहां पर पहली इनिंग में 80 के रन पर 1 भी विकेट नहीं था, और अब 3 विकेट, वो भी महत्वपूर्ण। लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि 80 रन बनाने में कितनी गेंदें उन्होंने खर्च की थी, और इन्होंने कितनी कम गेंदें खर्च की हैं। केवल 5 ओवर, यानी 30 गेंदों पर 80 रन। एवरेज तो बहुत ही अच्छी है, मैं मान रहा हूं, लेकिन विकेटें कम से कम 1 ही होनी चाहिए मेरे हिसाब से। 2 फालतू विकेट्स अभी। लेकिन अभी मैं कहूंगा हृदयेश की अप्सरा आर्चर्स इस बात से संतुष्ट होगी कि उनका जो मुख्य बल्लेबाज है प्रशांत भंडारी अभी क्रीज पर है, और जब तक प्रशांत क्रीज पर है तब तक वो विकेटों की पतझड़ की चिंता नहीं करेंगे, क्योंकि इस बल्लेबाज ने खूब रन बनाए, खूब एंटरटेन किया है दर्शकों का। वही वाली बात है कि जो नए बैट्समैन आए हैं उदित, हालांकि उन पे भी कोई प्रेशर नहीं है, क्योंकि स्कोर बहुत अच्छा खींच दिया गया है। अगर अपनी नेचुरल गेम भी खेलेंगे तो मैं सोचता हूं कि गेम को निकाल देंगे। और ये देखिए टेस्ट मैच के अंदाज में बल्ला पैड एक लाइन में दिया सामने, और अच्छा लगता है कि यदि आप 2020 के क्रिकेट में बिल्कुल टेस्ट मैच के अंदाज में बल्ला पैड एक लाइन में देकर गेंद को रोकें, कितना अच्छा लगता है। इसे वही बात कहते हैं टेक्स्ट बुक डिफेंस। जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। मैंने किताब में पढ़ा, दिमाग में आया और फील्ड में दिखा दिया। फिलहाल 80 रन 3 विकेट के नुकसान पर, और इस समय प्रशांत भंडारी और उदित खेल रहे हैं मोर्चा संभाले हुए।
87 more required in 14 overs. 14 ओवर में 87 रन की दरकार है जीत के लिए अप्सरा आर्चर्स को। बहुत ही अच्छा माहौल यहाँ पर DUCL 3 के फाइनल में, बहुत ही अच्छा। सिंगल भी लेंगे। पूरा जैम पैक हो चुका है, इतनी कड़क धूप में भी किसी को परवाह नहीं है धूप की। वो चाह रहे हैं कि रोमांचक फाइनल देख सकें। बहुत ही अच्छा नजारा इधर और बहुत अच्छी फाइट बिटवीन द टू टीम्स। अनिल तैयार गेंदबाजी के लिए और सामने बल्लेबाज प्रशांत भंडारी। कलाइयों का अच्छा इस्तेमाल और एक रन दौड़ा प्रशांत ने और स्कोर हुआ 81 रन, 3 विकेट के नुकसान पर टीम का। अप्सरा आर्चर्स हंसराज मॉडल स्कूल पंजाबी बाग की यह टीम जो बल्लेबाजी के लिए उतरी है। 167 रन का लक्ष्य उनके सामने, 81 3 विकेट पर। ऐसे ही खेलते रहे तो निश्चित तौर पे जीत के तो बहुत पास पहुंच ही जाएंगे। और खासकर प्रशांत भंडारी जब तक क्रीज पर हैं तो मैं समझता हूं कोई परेशानी वाली बात नहीं है और ये गेंद वाइड होनी चाहिए। जी हां, अंपायर का इशारा वाइड का। और इस टीम का जो स्कोर है मैं कहूंगा स्टार एलिगेंस ने वाइड के तौर पर या अतिरिक्त जो रनों की संख्या है उसमें लगातार इजाफा होता हुआ। बिल्कुल, पहले ही ओवर से आप देख पा रहे हैं कि एक्स्ट्रा में कोई चेंजेस नहीं है। एक्स्ट्रा एंड में देखिएगा इनको कहीं ना कहीं भारी पड़ेंगे ये एक्स्ट्राज। और हमारे स्कोरर ने बताया कि 7 वाइड हो चुकी हैं इस पारी की। इससे हृदय आप अंदाजा लगा सकते हैं, एक पारी में 7 वाइड हो चुकी हैं। न सिर्फ 7 रन ये बने हैं बल्कि जो अतिरिक्त गेंद मिली हैं उस पर भी रन बने होंगे। मैं वही बात कह रहा हूं कि भाई एक्स्ट्रा आप दे रहे हैं ना, इसका खमियाजा आपको अंत में ही भुगतना पड़ेगा। जब आप देखेंगे कि हमारे एक्स्ट्रा वाले ही ज्यादा स्कोर हो गया है उसमें और ये जो खेल रहे हैं इनसे अंतर कम होता हुआ एक्स्ट्रा से। और इस बार रन चुरा लिया। बड़े बड़े स्ट्रोक खेलने वाला कोई खिलाड़ी यदि इस तरह से रन ले और उसके बाद ओवरथ्रो का 1 रन और चुरा ले तो काबिले तारीफ देखते ही बनता है। और 2 रन जहां 1 होना चाहिए था वहां 2 रन बने। यह भी एक फील्डिंग का खमियाजा जो बल्लेबाजों को 1 रन और अतिरिक्त देते हुआ। बिल्कुल सही 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 कहा मनोज जी आपने। अब यहाँ पर कहीं ना बैट्समैन ने प्रेशर बना ही दिया है। आप देखिए किस प्रकार से वो एक्स्ट्रास भी ले रहे हैं और एक्स्ट्रास दे भी रहे हैं। कहीं ना कहीं प्रेशर आप फील कर सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल। बॉलिंग साइड पे 85 रन, 3 विकेट के नुकसान पर क्रीज से बाहर निकल गए थे। बहुत अजीबोगरीब तरीके से ये स्टांस लिया उन्होंने और गेंद क्योंकि बहुत बाहर थी, कोई बल्ला अड़ाना उन्होंने मुनासिब नहीं समझा और ये इस पारी की 8वीं वाइड। अंदाज वही है प्रेशर बनाने का। उनको अब बैट्समैन को भी पता ये इस बात का चल रहा है कि कहीं ना कहीं मैं प्रेशर बना रहा हूं और कहीं ना कहीं मुझे लूज मिलेगी और मैं उस पर लिख दूंगा 4 रन। टीम का स्कोर 90 रन, 3 विकेट के नुकसान पर। रन तेजी से आ रहे हैं लेकिन जब जो तीसरा विकेट गिरा है विकास का उसके बाद काफी संभल कर खेलते हुए दोनों बल्लेबाज। और ये बात समझी भी जा सकती है क्योंकि अतिरिक्त जोखिम उठाने की जरूरत नहीं है। अब इस समय तो एक तरीके से गेम को बांध दिया है इन्होंने, अब दिशा आसानी से दे पा रहे हैं। और मन चाही बॉल और मन चाहा शॉट, मतलब 4 रन। स्कोर हुआ 94। मुझे तो लगता है 4 रन के स्पेशलिस्ट हैं, आप क्या कहेंगे? बिल्कुल उन्हें जो अवसर मिलता है चूकते नहीं है और बड़े एफर्टलेसली शॉट खेलते हैं, सहजता के साथ शॉट खेलते हैं। ऐसा लगता नहीं है कि वो कोई बड़े शॉट के लिए जा रहे हैं। आपकी बात अभी जो आपने पीछे कही बहुत अच्छी कही कि भाई शॉट भी मारते हैं और उसके बाद खुद ही डिसीजन लेते हैं कि हाँ ठीक है 1 ही रन, या मैं स्ट्राइक चेंज करूंगा या नहीं, और अगर नहीं करूंगा तो जो हल्की बॉल है उसमें तो मेरा पेटेंट हो ही गया है 4 रन। लेकिन यहां पर 2 रन का इजाफा हुआ, 2 रन लिए हैं, 96 रन हुआ है टीम का स्कोर।
3 विकेट के नुकसान पर। 7 ओवर में 94 रन। हृदेश, ये तो चौथे गेयर की बैटिंग लग रही है। 96 रन, 96 रन केवल 7 ओवर में। ओहो हो, ये तो मुझे लग रहा है कि इन्होंने, लगता है कि कोई हाईवे पकड़ लिया है। अभी तक तो ये अंदर सिटी में चला रहे थे, अब हाईवे की तरफ है। बिल्कुल, अब चौथा गियर या कभी पांचवा गियर, बस वो तीसरे गियर में नहीं आ रहे हैं। चौथा गियर रहता है या पांचवा गियर रहता है। ये तो बॉलिंग टीम को अपनी कोई रेसिंग कार दौड़ानी पड़ेगी उनसे, अगर इस टाइम पर अगर compete करना है तो। जी हाँ, निश्चित तौर पर। गेंदबाजी में परिवर्तन, दूर वाले छोर पर गीतेश आए हैं कजारिया एंड से, और साथ में बल्लेबाज, ये देखिए गेंद गई है बाहर। वाइट, इस पारी की 9वीं वाइट, और बल्लेबाज थे उनके सामने उदित। प्रशांत भंडारी बड़े मजे हुए क्रिकेटर हैं, अभी अभी अपनी 50 पूरी करी है उन्होंने। बहुत ही अच्छा। और इस तरह से इस पारी के 100 रन पूरे। ये जो हल्की हल्की तालियां बज रही हैं, स्वागत कर रहे हैं यहाँ पर। यहाँ जरा स्कोरर के साथ थोड़ी सी मंत्रणा, और स्कोरर के हिसाब से 98 रन हुए हैं, लेकिन ग्राउंड पर जो है 100 रन की उद्घोषणा हुई थी, तो हम अपने स्कोरर, जो ऑफिशियल स्कोरर है, उनके हिसाब से ही चलेंगे। और उनका कहना है साफ तौर पर कि अभी 98 रन हुए हैं 3 विकेट के नुकसान पर। मनोज जी, कमेंट्री सिर्फ यही नहीं है कि हम ऐसे ही बात करें, हम कुछ हंसी मजाक भी कर सकते हैं। क्यों नहीं, स्वागत है आपका। जी, साबित कर दिया है उन्होंने कि तू शेर तो मैं सवा शेर, है ना। बिल्कुल बिल्कुल, और इस टाइम पे बिल्कुल एप्रोप्रिएट है आपका ये शेर। 66 रन दूर हैं, और इस गेंद को निकाला बहुत सहजता के साथ। देखिए, मैं कहूंगा बहुत एफर्टलेस शॉट है, सहजता के साथ। देखिए, गेंद सीमा रेखा के पार चली गई। 102 रन। दोनों बैट्समैन का ना जो मानसिक लेवल, मैं उसे कहूंगा कि हाँ भाई, ज्यादा हौच पौच नहीं चाहिए। अब बस धीरे धीरे टिकिंग करते रहो और अपना स्कोर आगे बढ़ाते रहो। क्यों? क्योंकि भाई अब हम जीत की तरफ चल चुके हैं। जी हाँ, बिल्कुल। बीच में एक वाइड भी हुई थी, और 103 रन हुआ है टीम का स्कोर। 103, 3 विकेट के नुकसान पर। और गाड़ी बहुत तेज चलती हुई, और साबित कर दिया कि उनके सामने जो गाड़ी थी, जिसकी शुरुआत हुई थी, वो बिल्कुल छुक गाड़ी। आपने इंजन वाली गाड़ी देखी है ना? बिल्कुल, एक जमाने में चला करती थी। जी जी जी। लेकिन वो बाद में रफ्तार पकड़ा करती थी। बिल्कुल। लेकिन यहाँ कुछ उल्टा हिसाब हो रहा है। यहाँ एक्सप्रेस ट्रेन ने शुरुआत की है, और छुक गाड़ी को तो बहुत पीछे छोड़ दिया है। एक्सप्रेस ट्रेन ने शुरुआत की है, और अब वो मेट्रो का रूप ले रही है। लेकिन हम उम्मीद करेंगे कि मेट्रो के जो स्टेशन बहुत जल्दी जल्दी आते हैं, यहाँ जल्दी जल्दी स्टेशन ना आए। यही जोड़ी टीम को जिता दे, वो उसको देखने का और ही अलग मजा आएगा। मनोज जी, थोड़ा सा बॉलिंग टीम की तरफ भी होके बोलना चाहिए कि भैया मेट्रो के स्टेशन। और ये 6 रन के लिए उठाया, सीधा स्कोर पहुंचा 109 रन। अब बॉलिंग टीम को चाहिए 110 रन, क्षमा कीजिएगा, 110 रन। बॉलिंग टीम को चाहिए कि अब एक मेट्रो ट्रेन चले जो हर 100 मीटर पर रुके। फिलहाल चौके छक्कों की बरसात। 8वां ओवर पारी का चल रहा है। 110 रन टीम का स्कोर है। यहाँ पूरे साहिबाबाद का पारा बढ़ता हुआ। इतना रोमांचक मैच, फाइनल मैच DUCL 3 का, और बहुत अच्छा क्राउड हर तरफ, अच्छी हुटिंग, और बहुत ही अच्छे कमेंटेटर्स के साथ। आप खैर, हमारी तारीफ कोई दूसरा करे तो ज्यादा अच्छा लगेगा। हम तो यही कहेंगे कि आयोजन बहुत बढ़िया है, और फिर दर्शक बहुत बढ़िया है, बल्लेबाज बेहतरीन है। बिल्कुल। और जो इजाफा किया है स्कोर में 7 ओवर के बाद, अब वो काबिले तारीफ है। और 110 तक टीम का स्कोर पहुंच चुका है 3 विकेट के नुकसान पर। ऐसा लग रहा है कि साफ तौर पर जो गति है, उसको देखते हुए 15 ओवर में मुकाबला 15 या अधिक से अधिक 16 ओवर में खत्म होने वाला है, अगर यही गति बरकरार रही तो। ऐसे हट के जो शॉट लग रहे हैं ना, मुझे तो आपका आंकड़ा भी कम ही दिखाई दे रहा है। कहीं ऐसा ना हो कि ये पहले ही पार लगा दे। चलिए, जल्दी हमको चाय पीने का जल्दी अवसर मिल जाएगा। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बेटा आगे नहीं आओ।
प्रशांत भंडारी और उदित बल्लेबाजी को और जमाते हुए, और पहले प्रशांत भंडारी ने विकास के साथ एक अच्छी पार्टनरशिप की थी और अब उदित के साथ पार्टनरशिप को और मजबूत करते हुए। प्रशांत भंडारी तो स्तंभ हैं, स्तंभ, एक ही वर्ड यूज करूंगा मैं। क्यों भाई, उसी के ऊपर नींव टिकी है अब सारी। जी हाँ, 324 रन बनाए थे इस मैच से पहले और इसके अलावा 20 विकेट भी उन्होंने चटकाए हैं। अरे ऑलराउंड प्रदर्शन है उनका। बिल्कुल बिल्कुल, मतलब एक अच्छे प्लेयर की पहचान उसके स्टैट से ही होती है। जी हाँ, और मैं कहूंगा कि स्टैट्स तो हैं ही उनके अच्छे। टीम को कितनी बार उन्होंने जिताया, टीम के संकट मोचक भी साबित हुए और मैन ऑफ द सीरीज के मैं कहूंगा सबसे प्रबल दावेदार हैं। बिल्कुल जी बिल्कुल, घर लेके जाएंगे चमचमाती नई बाइक। और बॉलिंग में बदलाव, संकल्प को लाया गया LR IPL एंड से। संकल्प और उनके सामने है उदित, और उदित ने उठा दिया मिड विकेट दिशा में। जब तक थ्रो आता दौड़कर 1 रन पूरा किया। स्कोर हुआ 111 रन 3 विकेट के नुकसान पर। आप मनोज जी, आप बॉडी लैंग्वेज देखिए दोनों बैट्समैन की, एक दूसरे को प्रमोट करते हुए अपनी एनर्जी को कंजर्व कर रहे हैं। अभी मिलेगी मिलेगी तो मारूंगा, और अगर नहीं मिली तो बना के मारूंगा। और वही बना के मारा है इस बार उन्होंने 4 रन के लिए। बिल्कुल बिल्कुल, स्कोर को पहुंचा दिया 115 रन 3 विकेट के नुकसान पर। अंत तक देखते हैं बॉल को और उसके बाद एक्सिक्यूशन है सर। प्रशांत भंडारी लगातार स्कोर में इजाफा करते हुए उठा दिया इस गेंद को, और इस बार सीधा सीमा रेखा पर खड़े फील्डर के हाथों में प्रशांत भंडारी की यह पारी खत्म हुई। और जैसा कि मेरे साथी कमेंटेटर हृदय अक्सर बता रहे हैं कि दूसरी टीम भी अगर विकेट ले तो उनको बहुत अच्छा लगेगा, और वही हुआ। तो एक महत्वपूर्ण विकेट लिया है। मैच फिर से मैं कहूंगा जो निर्जीव हो रहा था सजीव हो उठा। बिल्कुल बिल्कुल, मैच में रंगत आई है। अब बाहर बैठे दर्शकों में भी जोश आया है कि यार ये अब अगर कहानी घूमी तो एक बड़ी चीज हो जाएगी इस मंच पर, इस मैदान पर। दोबारा से एक बात तो है, आज संकल्प के सितारे भी तेज हैं। बिल्कुल, संकल्प को जो मोर्चे पर लाया गया और सबसे महत्वपूर्ण विकेट जो है टीम का वो लेने में कामयाब हुए। 115 रन 4 विकेट के नुकसान पर स्कोर टीम का। और एक तरफ लग रहा था पूरी तरह से वन साइडेड हो रहा है मुकाबला, क्योंकि प्रशांत क्रीज पर थे और लगातार चौके छक्के जड़ रहे थे। लेकिन यहां प्रशांत के ही बढ़ते कदमों पर लगाम लगा दी और अब नए बल्लेबाज आए हैं। संकल्प एक बार फिर से तैयार है जोश से भरे हुए। संकल्प बहुत बढ़िया, यही सोच और यही चीज चाहिए इनके लिए, जोश से भरा हुआ क्रिकेट। नए बल्लेबाज मयंक उतरे हैं, मयंक और उदित का साथ देने के लिए मयंक ने अब तक 108 रन बनाए हैं और 12 विकेट भी लिए हैं। इट्स अ ह्यूज वन। कैप्टन मयंक has announced his arrival on the स्कोर ground. 121 रन 4 विकेट के नुकसान पर। बाहर नहीं है तो घर से बाहर। भैया सामने चढ़ जाओ, डीजे कंसोल पे चढ़ जाओ। मैं अभी ना कहीं आया हूं बाहर, मैं देखो 1 घंटे में फोन करता हूं। लंबा शॉट, 6 रन के। और बेहतरीन शॉट था उनका, उठाया था खूबसूरती के साथ 6 रनों के लिए। 121 रन टीम का स्कोर 4 विकेट के नुकसान पर। ये तो जो बॉल है ना जी, ये बॉल है गो गोवा गॉन। और इस तरह से ये ओवर की समाप्ति हुई।
पारी का 10वां ओवर चल रहा है। स्कोर है 122 रन 4 विकेट के नुकसान पर। मयंक और उदित दोनों बल्लेबाजी करते हुए और गेंदबाज हैं राहुल जो दूर वाले छोर से कजारिया एंड है वहां से गेंदबाजी का मोर्चा संभाले हुए। अच्छा माहौल बना दिया है इन्होंने। पूरा DUCL 3 का फाइनल लग रहा है ऐसा कि हाँ ठीक है, देखने लायक बहुत बढ़िया मैच। कजारिया एंड से वेट किया, स्टीयर किया और ये जाती हुई 4 रन की तरफ और सुंदर टिकाऊ 4 रन। और मैं कहूँगा सुंदर टिकाऊ के साथ साथ गेंद ने भी कांटा बदल दिया। फील्डर के पास अच्छी बली जा रही थी और पता नहीं क्या लगता है कि फील्डर से उनकी नाराजगी थी, गेंद की कांटा बदल के गेंद बाउंड्री लाइन के पार चली गई। मुझको तो ऐसा लग रहा है ये गेंद जो है ये बल्लेबाजों की तरफ है। और तभी तो स्कोर 126 तक पहुंच गया है। 126 रन 4 विकेट के नुकसान पर और पारी का 10वां ओवर अभी चल रहा है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि रन की रफ्तार जो है रनों की कितनी तेज है। राहुल एक बार फिर से तैयार और खेल भर दिया बिल्कुल सामने। थोड़ा सा काम होने की जरूरत है और वही कर रहे हैं। एक अच्छा शॉट, एक उसके बाद थोड़ा सा काम, ताकि बिल्कुल सही रहे संतुलन। और वो संतुलन वास्तव में कायम रहा है अप्सरा आर्चर्स का। शुरू में ताबड़तोड़ हमले, उसके बाद विकेट के महत्व को भी समझ रहे हैं और खासकर ये देखते हुए प्रशांत का विकेट गिर चुका है। देखना इस बार गेंद कांटा बदलती है या नहीं, लेकिन फील्डर ज्यादा मुस्तैद थे और दौड़कर 1 रन ले लिया। टीम का स्कोर हुआ 127 4 विकेट के नुकसान पर। जी बिल्कुल, जिस तरीके से आज यहाँ पर प्रदर्शन चल रहा है ये कोई इंटरनेशनल T20 से कम नहीं है। हर तरफ रोमांच ही रोमांच, हर बॉल में रोमांच। और ये परिवर्तन के तौर पर स्लोअर बॉल और दौड़ते हुए और आखिरी चौका, एक कदम पहले गेंद को रोका। देखना है उनका पांव बाहर गया है अथवा नहीं। हमारे कमेंट्री बॉक्स के सामने ही आके गिरे हैं और मैंने देख लिया है 4 रन। जी हाँ, हमने तो देख लिया, लेकिन जब तक हम कहते हुए ठीक नहीं लगते क्योंकि हमारी भूमिका अंपायर की नहीं है, हमारी भूमिका कमेंटेटर की है। और वहां दूर तक नजर चली गई थी अंपायर की। अंपायर का इशारा 4 रनों का। बहुत बढ़िया, 130 रन 4 विकेट पर। क्या पता हमारी बात भी अंपायर सुन रहे हो, हम भी थोड़ी हेल्प कर सकते हैं मनोज जी। मुझे तो लगता है हमारी आपकी आवाज बहुत तेज है, मेरी आवाज बहुत तेज है। अंपायर जरूर हमारी या कम से कम आपके जुमलों का लुत्फ उठा रहे होंगे इस समय। ठीक ठीक ठीक, बहुत बढ़िया। आज का दिन तो ऐसा है मनोज जी कि बैटिंग टीम तो यही कह रही होगी कि भैया माता रानी फल देगी, आज नहीं तो कल देगी। तो वो आज आ ही गया है यहाँ पर। और अब तक की अगला ओवर फेंका जाए, 11वां ओवर फेंका जाए पारी का। और हम चलते हैं नितिन के पास, देखते हैं कौन है मेहमान उनके पास। क्या नाम है मैडम? DUCL के फाइनल में एक बार फिर आपका स्वागत है। मेरा नाम है नितिन भारद्वाज और मेरे पास इस वक्त मौजूद है कुसुम भारद्वाज जी जो DAV अशोक विहार की प्रिंसिपल हैं। मैम, थोड़ा सा मामला डगमगाता हुआ नजर आ रहा है DAV अशोक विहार के लिए। हम कह सकते हैं डगमगा रहा है, बट डगमगाया तो नहीं। अभी भी हमें पूरी उम्मीद है। मतलब अभी तक आपने हार नहीं मानी है? हाँ, वी विल विन। आपकी टीम ने अभी हार कैसे मानेंगे? शेर है, स्पार्टन्स है, कुछ ना कुछ तो अपना दिखाएंगे ही। बाकी कोई बात नहीं, हार जीत तो होती रहती है। एक बात जरूर कहना चाहूंगी, ऐसी एक्साइटमेंट है जैसे इंडिया पाकिस्तान के मैच में होती है। बिल्कुल ऐसी लग रही है मुझे। ऐसी लग रही है। और DUCL है और IPL भी चल रहा है एक तरफ से। DUCL, हमारा DUCL पता नहीं कहाँ से कहाँ पहुंचेगा। जी हाँ, बहुत तरक्की कर रहा है आपका DUCL। तीसरा सीजन है। मैंने सुना है कि पिछले साल भी बहुत धमाकेदार हो रहा है, इस और बड़ा आयोजन हो रहा है। बहुत, हमारी टीम भी काफी आगे तक रही है। एक बार ही हम लोग सेमीफाइनल में भी रह चुके हैं और उम्मीद है, बस देखो क्या होता है। कोई बात नहीं, हार जीत है, अपना ही स्कूल है वो भी। नहीं, फाइनल में पहुंचना बहुत बड़ी बात है जी। आपकी टीम फाइनल में पहुंची है और इतना अच्छा परफॉर्मेंस दिया है। वो तो आपकी टीम ने खराब नहीं खेला, दूसरी टीम बेहतर खेल ली है, मुझे ऐसा लगता है। बाकी वो भी खेलने आए हैं, फाइनल में खेलने आए हैं। हमारी टीम ने पहले बहुत अच्छी। चलिए मैडम, आप अभी दिखाएगी? कह नहीं सकती क्योंकि बच्चे हमारे दोनों साइड, वो भी हमारे बच्चे हैं, ये भी हमारे बच्चे हैं। जो भी जीतेगी DAV जीतेगी। चलिए, आपको क्या लगता है, मतलब आज का मैच कब फाइंड अप हो जाएगा? टीम में
कोई भी नहीं, सिंगल भी नहीं है। उनकी टीम में नेशनल भी ट्रॉफी के, बट हमारे नहीं है, हमारे बच्चे हैं छोटे अभी। चलिए, हम तो यही उम्मीद करते हैं कि आपकी टीम और इस तरह से 136 रन टीम का स्कोर था। 4 रनों का और इजाफा हुआ, टीम का स्कोर पहुंचा 140 रन 4 विकेट के नुकसान पर। मनोज जी, ये बॉल को प्यार बैट्समैन से ही लग रहा है मुझे, और तभी तो सीमा रेखा के पास गेंद लगातार तेजी के साथ बढ़ रही है। 141 रन हुए हैं टीम का स्कोर, 141 फॉर 4। और जैसा कि बताया गया अभी हृदय द्वारा कि गेंद ने बल्ले से दोस्ती कर ली है और बल्लेबाज रनों पे रन लेता जा रहा है। और ये देखिए, वही हुआ, हमारी बात लगता है उन्होंने फिर सुनी है, लेकिन इस बार फील्डर के पास सीधे। आप एक चीज को देख पा रहे हैं, मतलब आप एक चीज को फील कीजिए कि संयम दोबारा एक्शन में है। और ये एक अच्छा नजारिया, एक बहुत अच्छा नजारा। संयम। ऋतिक मयंक और उदित ने पारी को जमाया, संवारा और बहुत सुरक्षित स्थिति पर पहुंचा दिया अपनी टीम को। ओ बेटा, उनको भी फ्री की तो नहीं मिली ना। भैया भैया भैया, आप बल्ला पैड एक लाइन में दिया, बिल्कुल कॉपी बुक स्टाइल में गेंद को रोका अपने ठीक सामने बिना किसी नुकसान के। बल्लेबाज जो है हृदय अपने विकेट के महत्व को भी समझ रहे हैं, बीच बीच में दबा रहे हैं गेंद को बिल्कुल ठीक सामने। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और मतलब ये है कि ऐसा नहीं है कि अब हम जीत के पास जा रहे हैं तो खुल के खेलें, नहीं, संयम का क्रिकेट अभी भी जारी है। और ये बहुत अच्छी एक चीज है, बहुत अच्छी एक चीज उन्होंने अपने अंदर बांध के रखी हुई है कि कहीं ना कहीं अगर ऐसे चलेंगे तो एक तो जल्दी और निश्चित रूप से हम ही जीतेंगे। और खासकर ये देखते हुए कि जो उनके स्टार बल्लेबाज हैं प्रशांत भंडारी, वो आउट हो चुके हैं, इसलिए कोई अतिरिक्त जोखिम नहीं उठा रही है ये टीम। और ये बात समझी भी जा सकती है क्योंकि अप्सरा आर्चर्स ने रन गति बहुत अच्छी है, लेकिन 4 विकेट भी गंवाए हैं, जिसमें स्टार बल्लेबाज भी आउट हो चुके हैं उसके, जिसमें शुभम भी आउट हो चुके हैं जो रणजी खिलाड़ी हैं, और प्रशांत भी आउट हो चुके हैं जो भी रणजी खिलाड़ी हैं। अब ये जो जोड़ी है, और मतलब इन्हीं के ऊपर दारोमदार लगता है मुझे। बस अब ये भाई तुम ही पार निकालो इसको, बस अब नीचे तक मत जाना ज्यादा, नहीं तो फिर नैया में होल हो सकता है। ये घुमा के दिया है, मतलब ये तो मुझे लग रहा है इनकी शैली यही लग रही है मुझे। जी हाँ, तभी 6 रन के लिए उठाया है और 6 रनों के लिए उठाया उन्होंने। 147 हो गया है स्कोर, 6 रन, बहुमूल्य 6 रन और दंदनाता हुआ छक्का। 52 बॉलें 20 रन। केवल 20 रन चाहिए जीत के लिए। एक बार फिर से उठा दिया है मिड विकेट के ऊपर से, देखना 4 होते हैं तो 6। मनोज और जी, एक और छक्का। मनोज जी, जब हम खेला करते थे ना बचपन में, तो ऐसा शॉट कभी मारते थे तो दूसरे को कहते थे कि भाई ऑटो कर ले, लेट आएगा तू। अब यहाँ ऑटो करें, टैक्सी करें, यहाँ तो हवाई जहाज की रफ्तार भी कम है। ओहो, लेकिन हाँ, इजीली ई रिक्शा जरूर मिल जाएगा बाहर। बहुत बढ़िया, बेहतरीन बल्लेबाजी और अप्सरा आर्चर्स ने दिखा दिया। कहते हैं कि कई बार कोई पराजय आपको कुछ आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है, और इस टीम को क्योंकि सेमीफाइनल की जो लीग मुकाबला था उसमें दवा बाजार के हाथों 23 रन से पराजय का सामना करना पड़ा था अप्सरा आर्चर्स को। मैं कहूंगा उसने एक तरह से अलार्मिंग बेल का काम किया है इस टीम के लिए। आप देखिए ये मतलब ये तो बैक टू बैक 6-6-6-6। आप करना क्या चाहते हो? गेम 6, मतलब कि 6-6 के बाद एक ही अवार्ड आता है गुजरात में, गेम 6 गेम 6 और दूसरे वाली टीम वाले उनको पूछेंगे गेम 6, क्योंकि 8 रन
3 छक्के पड़ने के बाद जो हैट्रिक हुई है छक्कों की, मतलब केवल 8 रन बाकी हैं जीत के लिए। आप अगर उनके खेमे की तरफ देखें तो खुशी की लहर क्या, सब चीज उधर डांस ये वो और सारी चीजें चालू हो चुकी है पहले ही। हाँ, अप्सरा आर्चर्स के जो प्रशंसक हैं इस वक्त तैयारी कर रहे हैं कैसे जीत का जश्न मनाएं, और जश्न अब उनसे कुछ ही देर हो सकता है इसमें या इससे अगले ओवर में ही खत्म हो जाए। 4 बॉलों में 4 छक्के लगा चुके हैं। अब तो बैट्समैन खुद कह रहे हैं कि भैया कहीं भी दे दो, मैं 6 मारूंगा और धूप ज्यादा है मैं जल्दी घर निकलूंगा। बिल्कुल, और जश्न जो है बाहर लोग मनाएं, इनके प्रशंसक मनाएं। बल्लेबाज छक्का लगाने के साथ ही डांसिंग मूवमेंट में दिखाई दे रहे हैं। मनोज जी, बॉल बनने से पहले से ही वो लोग नाचना चालू हो जाते हैं। जी हाँ, ये देखिए छक्के लगे 4 और ये देखिए डांस शुरू हो गया बल्लेबाज का। बहुत कम देखने को मिलता है ऐसा। और ये बिल्कुल और संभव है यहीं पर DUCL के अंदर, जहां पर गेम नहीं है, सब एक हैं। केवल 2 रन की दरकार, जीत में अब केवल 2 रन चाहिए अप्सरा आर्चर्स को तीसरे DAV यूनाइटेड क्रिकेट लीग का खिताब जीतने के लिए। मतलब अब मैं इस शॉट को कहूंगा बॉलर को सम्मान दिया गया। जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये पहले एक बहुत बड़े चैंपियन की निशानी होती है। पहले उससे सम्मान छीन लिया गया और फिर सम्मान दे दिया गया। क्या बात है, क्या बात है। फिलहाल मैच ओवर की समाप्ति में बहुमूल्य सम्मान। DAV साहिबाबाद राजेंद्र नगर का क्रिकेट मैदान साकार हो उठा है। चौके छक्कों की बरसात, जो भी 4 छक्के देखने को मिले हैं, काबिले तारीफ। और जो अपने मुझे लगता है ये देर रात तक जगे हैं और इन्होंने किसके छक्के देखे हैं? मुझे तो लग रहा है कि ये बस युवराज आंद्रे रसेल, युवराज तो पुराने जमाने की बात हो गई है और इसके साथ ही उठा दिया और ये टीम जीत गई है। जी हाँ, अप्सरा आर्चर्स ने जीत लिया है खिताब तीसरे DAV यूनाइटेड क्रिकेट लीग का। उसने स्टार एलिगेंस DAV फेस वोर अशोक विहार की टीम को पस्त किया। ये देखिए खुशियों का नजारा, ये देखिए रंगारंग। आप देख सकते हैं हर तरफ खुशी का माहौल। मतलब ये है कि DUCL का मतलब ही यही है कि हम सब एक हैं। हम खेल रहे हैं या नहीं खेल रहे हैं, लेकिन हम सब एक हैं। जीत हमारी हुई और बहुत बढ़िया। आप ये देखिए किस तरीके से मैच को निकाला इन्होंने। वन साइडेड मैच कहेंगे इसको। और निश्चित तौर पर मैं कहूंगा कि ये ऐसी टीम है DAV से महेंद्र सिंह धोनी निकले, DAV से युवराज सिंह निकले, DAV से कपिल देव निकले। जी। DAV से यदि हम दूसरे खेलों की बात करें तो जीव मिल्खा सिंह, साक्षी मलिक, यजुवेंद्र चाहल बल्लेबाज, वो भी यहीं की देन है। मणिका बत्रा जिन्होंने तहलका मचाया था टेबल टेनिस में, वो भी DAV की देन है। ये DAV वही वाली बात है कि DAV मतलब एक चेन ऐसी है जो मतलब ऐसे जो गुणवान जो आपके मतलब वो है स्टूडेंट्स हैं, उनका हर जगह परचम लहरा रहा है। और वास्तव में इस टूर्नामेंट के अंदर जो खिलाड़ी जिन्होंने भाग लिया है वो सब DAV के ही पुराने स्टूडेंट्स हैं। बिल्कुल जी, एलुमनाइज हैं कुछ और कुछ नए भी हैं। बट लेकिन आप इस गेम की सबसे अच्छी बात यह है कि आपका क्लियर पास आउट कोई भी हो, लेकिन आपको अगर गेम का हिस्सा बनना है तो आप इन हैं। और जुड़ाव आपका स्कूल के साथ बना रहेगा और आजीवन बना रहे। यही DAV जो है, DAV का ये टूर्नामेंट यही संदेश देता है। DUCL का संदेश सीधा यही है, आओ और एक मंच पे आके हम सबसे जुड़ो। पूरी तरह से अप्सरा आर्चर्स ने स्टार एलिगेंस यानी अप्सरा आर्चर्स हंसराज मॉडल स्कूल पंजाबी बाग की टीम ने स्टार एलिगेंस DAV फेस 4 अशोक विहार को 5 विकेट से पराजित करके खिताब जीत लिया है तीसरे DAV यूनाइटेड क्रिकेट लीग का। बहुत बड़ा अंतर है मनोज जी, ये 5 विकेट का कमाल का खेल हर तरफ से, और मैं मानता हूं डिजर्विंग टीम। बिल्कुल, ये टीम डिजर्व करती है। शुरू से ही इनके जो आक्रामक तेवर थे अंत तक वो बने रहे। बीच में गेंदों को सम्मान भी दिया, गेंदबाज को भी सम्मान दिया। तो ये अपने आप में मैं कहूंगा थोड़ा सा अनोखा है, लेकिन एक चैंपियन टीम की जितनी तारीफ की जाए हम तो सलाम करते हैं इस टीम को। बिल्कुल जी, काबिले तारीफ परफॉर्मेंस रही इनकी, और मतलब बॉलरों को सम्मान दिया और उनसे सम्मान लिया भी फिर।
जी हाँ, बिल्कुल। और जब ये टूर्नामेंट शुरू हुआ था, मुझे याद है कि 6 जो लीग मुकाबले थे, पहले फर्स्ट राउंड के 3 मुकाबले और सेकंड राउंड के 3 मुकाबले, सब में जीत का परचम लहराया था। 6 के 6 मुकाबले जीते थे और सेमीफाइनल का जो 2 चरण का सेमीफाइनल था, उसमें 1 मुकाबला जीता और जो दवा बाजार से पराजय का इन्हें सामना करना पड़ा, वो एक तरह से अलार्मिंग बेल था। और उसने, मैं कहूंगा, इस जीत में बहुत बड़ी भूमिका निभाई। सभी खिलाड़ी बहुत ही गंभीरता के साथ खेले। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, एकदम सजग, एकदम तैयार, एकदम मतलब एक अलग सी आंख सी जैसी फील्ड पे आया आज कि हाँ भैया, आज तो हमको इसको निकालना ही है कैसे भी करके, और उन्होंने निकाल के दिखा भी दिया। और बहुत अच्छी स्पोर्ट्समैन स्पिरिट से खेला अशोक विहार ने टीम, और बहुत फाइटिंग टीम रही है डीएवी अशोक विहार फेज 4। आज का सारा ये ओकेजन चोपड़ा सर की बदौलत संभव हुआ है। थैंक यू ऑल टू ऑल व्यूअर्स, आप सभी का धन्यवाद। चोपड़ा सर, ये लाइव चल रहा था ये इंडिया न्यूज पर, ऑल ओवर इंडिया, ऑल ओवर वर्ल्ड। इनकी टैगलाइन ही इतनी अच्छी है, देश की धड़कन। वाह, और ये देश की धड़कन का ही एक हिस्सा है क्रिकेट। वास्तव में क्रिकेट जो है हिंदुस्तान का धर्म कह लीजिए। लेकिन अच्छी बात ये है डीएवी की, अच्छी बात है इंडिया न्यूज की, कि हम दूसरे खेलों का भी उतना ही सम्मान करते हैं। चाहे वो साक्षी मलिक हो, चाहे वो मणिका बत्रा हो, टेबल टेनिस की खिलाड़ी, ये सब डीएवी की देन रही हैं। जी जी जी, हर क्षेत्र, खेल के हर क्षेत्र में, हर डिवीजन में, कोई एक खेल नहीं, जैसे कि क्रिकेट हो, सिर्फ हम क्रिकेट को प्रमोट कर रहे हैं, नहीं, हर फॉर्मेट को, हर गेम में कोई ना कोई यहाँ से ही निकल के और हिंदुस्तान का परचम लहरा रहा है। बढ़िया, बहुत अच्छे लेवल से। जी हाँ, और इसके लिए बधाई का पात्र है डीएवी। डीएवी का बहुत ही लंबा इतिहास है, 134 साल पुरानी संस्था, करीब 2.5 साल पहले 5-7 पुराने जो स्टूडेंट से पुराने, उनकी खेल गतिविधियों से जुड़े हुए थे, उन्होंने मिलकर इस टूर्नामेंट का शुभारंभ किया। सीजन 1 में केवल 8 टीमें थी, सीजन 2 में 32 टीमें हुई, संख्या बढ़ती चली गई। इस बार 20 टीमें थीं और कई स्कूल, कुलाची हंसराज का 3 टीमें थी इस बार। मैं एक बात कहना चाहूंगा कि जब सीजन 1 हुआ था फर्स्ट टाइम, तो किसी को भी अंदाजा नहीं था कि यार हम किस तरफ जा रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। और आज जो रूप हम देख पा रहे हैं, वो तो एक अलग ही रूप है। अब एक बार डीएवी साहिबाबाद प्रिंसिपल सर से भी थोड़ा सा कुछ वर्ड्स बोलना चाहेंगे। इट्स द विन ऑफ डीएवी साहिबाबाद पहले विन कर गया, क्योंकि बिकॉज वी हैव होस्टेड द टूर्नामेंट एंड आई हैव सीन द चिल्ड्रन, they were cheering for both the teams, so it's the win of DAV and DAV rocks. Thanks a lot to you, sir, for giving us such a beautiful ground. DAV Sahyabad is one of the best cricketing fields of DAV all over India. Thank you so much, sir, for giving us this ground. अब कुछ हम बुलवाना चाहेंगे अपने बोथ द टीम कैप्टन्स के लिए। कैसा रहा ये टूर्नामेंट की जर्नी? तेजस को मैं बुलाना चाहूंगा अभी। तेजस के लिए एक बार जोरदार तालियां। सेकंड हाईएस्ट रन स्कोरर रहे हैं इस टूर्नामेंट के लिए तेजस। अच्छा, आपने शुरुआत करी, बस कुछ कमियां रह गई आज के मैच में। कैसे देखते हैं आप अगले साल इस टीम को? अगले साल भी मैं सेम टीम के साथ ही खेलूंगा। मुझे अपनी टीम पे पूरा भरोसा है। हाँ, थोड़ी बहुत गलतियां करी, उनको सुधारने का हमारा पूरा टाइम है। तो cheers to Spartan and cheers to my team. Well done Tejas. Thank you so much. Very well done Tejas. और अब मैं अपने विनिंग कैप्टन, पंजाबी वाकेट कैप्टन ही नहीं, टीचर, सर, प्लेयर, विकेट कीपर, बॉलर, बैट्समैन, सबको बुलाना चाहूंगा। मिस्टर मयंक, कुछ आप भी कह दीजिए अपनी टीम के बारे में। कैसी रही आपकी परफॉर्मेंस? फाइनल जीत गए हैं, तो जो भी गलतियां हुई हैं सब भूल गए। Request everybody to please leave the space. मैम, मैं पार्टी चाहते हैं आज शाम को। और यहाँ पे कुछ प्लेयर और महात्मा हंस और संदीप, जो कि अप्सरा साड़ीज के ओनर रहे, 98 में जिन्होंने हार्ट एंड सोल लगा दी इस टीम को बनाने में। आज भी मुझे याद है कि मैं इनकी शॉप पे गया था, इन्होंने आज भी मुझे चैलेंज किया था कि तुम हरा के दिखा दो हमें। लाजपत राय और पंडित गुरु, और आज ये जीत चुके हैं। और संदीप जी के बारे में कुछ, संदीप जी से कुछ पूछना चाहेंगे? पूरा हार्ट एंड सोल लगाया मैम इन्होंने ये टीम बनाने के लिए। शुरुआत में डीएवी कॉलेज ट्रस्ट। Before I invite Sandeep to say anything, Sandeep is a Hansarian and जब भी कभी जरूरत पड़ी है हंसराज की टीम को सपोर्ट करने के लिए, बेझिझक, without hesitating, he says, "मैम हम खेलेंगे and I'll support teams." Last year he supported 2 teams. This year he has supported 1 strong team. And we are very happy to have alumni जो हमारे schools को इस तरह support कर
really appreciate this fact. जी कुछ वर्ड्स अपनी टीम के लिए, कुछ वर्ड्स आज के माहौल के लिए। एक्चुअली मैं तो हमेशा ही कहता हूँ कि हम लोग बचपन में दोबारा आ गए हैं और थैंक्स टू डीएवी यूनाइटेड कि हम लोगों को दोबारा बचपन में ले आए। और मैं हमेशा कहता हूँ हार जीत का कोई विषय नहीं है, हम हारे या जीते, पर जीत के बाद कुछ अच्छा लगता है और लगता है सबको लगता है। थैंक यू वेरी मच। और अब मैं बुलाना चाहूंगा कि अशोक विहार के सपोर्ट स्टाफ जो हर मैच में राजेंद्र सर ने जिन्होंने पूरी भूमिका निभाई है अशोक विहार को यहाँ तक पहुँचाने के लिए, एक बार प्लीज हम सब प्लेयर्स के लिए तालियां बजाते हैं, पर जो हमारे सपोर्ट स्टाफ रहा है, जो हमारा कोच रहा है, ये प्रूव हो गया है आपकी पार्टी सर, अंदर सर दोनों ने ही इतना बढ़िया काम किया है टीम को बनाने में। और हर संडे ये दोनों के दोनों टीम के साथ होते हैं हमेशा। शब्द मैं बुलवाना चाहूंगा राजेंद्र सर, कुछ शब्द। मैं राजेंद्र सर के लिए कहना चाहूंगा, जब ये फर्स्ट मीटिंग में आए थे इनके पास मुश्किल से 2 या 3 लड़के थे, पर इन्होंने पहले ही में इतना बड़ा शॉट मारा था अशोक विहार की टीम खड़ी करके। इनके लिए जोरदार तालियां। कुछ शब्द आपके। आईपीएल के फाइनल खत्म हो चुका है। अप्सरा आर्चर्स ने इस फाइनल में जीत दर्ज की है। हमारे साथ मौजूद है फिलहाल क्या आपका जो LRIP स्पॉन्सर है इस टूर्नामेंट के, मनोज जोशी जी से बात करेंगे। मनोज जी सबसे पहले तो ये बताइए कि किस तरीके का टूर्नामेंट लगा, आप लगातार दूसरे साल इस टूर्नामेंट से, बड़े टूर्नामेंट से जुड़े DUCL, क्या ये साझेदारी आगे भी जारी रहेगी? जी बिल्कुल, ये हमारा दूसरा साल, हमने DUCL फर्स्ट में भी किया था, DUCL 2 में भी हम स्पॉन्सर रूप में यहाँ पर आए हुए हैं। और सबसे पहले मैं कांग्रेचुलेट करना चाहूँगा विनिंग टीम को यहाँ पे। और इस साल मैं ये कहना चाहूँगा कि लास्ट ईयर के बजाय इस साल और लाइवली एनवायरनमेंट है। लास्ट ईयर भी बहुत बड़ा इन्होंने टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज किया था। वी आर प्रीटी हैप्पी विद द वे दे ऑर्गेनाइज द टूर्नामेंट। इस बार भी बहुत अच्छा टूर्नामेंट इन्होंने ऑर्गेनाइज किया हुआ है एंड वी लुक फॉरवर्ड टू सपोर्ट इट इन 2020 ऑल्सो। मतलब अगले साल भी आप इस टूर्नामेंट को स्पॉन्सर करेंगे। अच्छा, आप कौन सपोर्ट कर रहे थे? स्टार एलिगेंस को कर रहे थे या अप्सरा आर्चर्स को कर रहे थे? मैं ये कहना चाहूँगा सारी ही टीमें अच्छी थी, बट जैसा कि पहले से प्रेडिक्शन था, अच्छा थ्रू आउट द टूर्नामेंट भी अच्छा उन्होंने परफॉर्म किया है। तो अप्सरा आर्चर्स इज रियली गुड टीम और मैं उनको कांग्रेचुलेट करना चाहूँगा कि उन्होंने टूर्नामेंट को जीता है। चलिए, बहुत हमारे से बात करने के लिए। तो ये थे जोशी जी जो इस टूर्नामेंट को LRIPL के थ्रू स्पॉन्सर कर रहे हैं। बैक टू कमेंट्री। धन्यवाद नितिन। और इस तरह से आप